नागौर से संबंधित तथ्य फटाफट सिर्फ 3 मिनट के अंदर। नागौर अहित छत्रपुर नागवंश राजाओं का राज था। गजय सिंह प्रथम के वीर पुत्र अमर सिंह राठौड़ मतीरे की राड के कारण प्रसिद्ध है। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो बगदरी गांव के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी गई थी और लिखमा राम चौधरी देश के पहले जिला प्रमुख बने। और आर्थिक दृष्टि से बात करें तो न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू के बाद नागौर ही है। पहली रेल बस 94 में मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के बीच में चली थी। सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। तेजाजी पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर के अंदर। बलदेव पशु लगता है मेड़ता के अंदर। रामदेव जी पशु मेला लगता है नागौर के अंदर। नागौरी मेथी बहुत प्रसिद्ध है। लाल मिर्च का बड़ा बाजार बहुत फेमस है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान के अंदर चौथे नंबर पर है। धातु नगरी यानी कि लोह औजारों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। रिलायंस ने खींवसर में निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। मकराना मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। रेवत की पहाड़ी जो है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का 2/3 जो जिप्सम है वो कहाँ निकलता है? नागौर के अंदर है ना, भदवासी गोट मांगलोद यहाँ पर निकलता है। गोटन के अंदर सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना राजस्थान का खोला गया था। डीडवाना खारे पानी की झील है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है जो स्टेट डिपार्टमेंट का लोक उपक्रम है यहाँ पर है। और सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें तो कुचामणि ख्याल नाट्य प्रवर्तक लच्छीराम, मीराबाई, चार भुजा का मंदिर मेड़ता के अंदर है। और मेड़ता के अंदर ही शाहजहाँ के समय में शुरू हुई, औरंगजेब के समय में पूर्ण हुई शाही जामा मस्जिद है। मालदेव ने मालकोट के अंदर दुर्ग बनाया था। गोठ मांगलोद के अंदर दधी माता का मंदिर है। नागौर का जो दुर्ग है महाभारत काल में उल्लेख है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है इसे। सूफी संत हामिदुद्दीन की दरगाह है यहाँ पे। और जसनगर मेड़ता के पास में भंवाल माता का मंदिर है जिसे हाला या शराब की देवी कहा जाता है। और खरनाल तेजाजी महाराज की जन्मस्थली है। और हड़बोजी भूंडेल से संबंधित है। और कलाजी राठौड़ मेड़ता से संबंधित है। और तरीनाथ जी पांचोटा से संबंधित है। ये देखो नागौर का सामान्य अध्ययन मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको सुना दिया। मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैंने आपको सुना दिया। अब एक आपके मोटिवेशन के लिए एक बात सुनाता हूँ। आपको लगता होगा कि लोगों को याद कैसे रहते हैं, है ना, चीज़ें याद कैसे रहती है। तो क्या है कि बीरबल के लिए कहा जाता है कि बीरबल में प्रत्युत्पन्न मति बहुत थी, हाजिर जवाबी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो बादशाह सलामत की बेगम ने बादशाह से शिकायत की कि आप जो मेरे भाईजान हैं दरबार के अंदर रहते हैं उनको आप ज़्यादा वेटेज नहीं देते हो, उनका कद ऊंचा नहीं रखते हो, हर बात के अंदर बीरबल को पूछते हो, ऐसा बीरबल के अंदर क्या है। तो बादशाह सलामत बोले मौका आने तो कभी हम देख लेंगे। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन दरबार में सारे लोग बैठे थे तो बादशाह सलामत ने अपने साले साहब से कहा जाओ पता करके आओ टमाटर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो गए तो साले साहब थोड़ी देर में आ गए कि साहब टमाटर तो नहीं मिल रहे हैं। कि फिर पूछा कि जाओ आलू मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। दोबारा गए कि आलू भी नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से 8-10 बार उनको भेज दिया और 8-10 बार के नहीं ये भी सब्जी नहीं है, ये भी सब्जी नहीं है, ये भी सब्जी नहीं है, ठीक है। फिर बाद में बीरबल को भेजा और बीरबल एक बार गया, ठीक है ना, और पूरी की पूरी जन्म कुंडली लेकर के आ गया। उसने कहा साहब ये सब्जी है और ये सब्जी इस कारण से नहीं है, पूरी की पूरी A to Z। तो अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात हो, जिला दर्शन की बात हो, समसामयिक मुद्दों की बात हो, तथ्यों के अंदर रुचि पैदा करो। जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपके मन में सवाल आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको नागौर का जिला कराया है ना, नागौर जिला पढ़ लिया आपने, तो आपके मन में इसी तरीके से आना चाहिए। जालोर पाली आना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए जोधपुर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, जोधपुर के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, जोधपुर के अंदर प्रमुख इंस्टीट्यूट कौन कौन से, जोधपुर लोक नाट्य की दृष्टि से क्या है, जोधपुर में कौन कौन सी अकेडमी काम कर रही है, जोधपुर के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। तो इस तरीके से अगर भाव आपके मन में आएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलो सफलता आपका वर्ण करेगी। जब पढ़ रहे हो तो साधक की तरह पढ़ो। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो किताबें। मन नहीं लगता है तो, है ना, 2 चीजें मत करो। पढ़ना है तो एक साधक की तरह, एक तपस्वी की तरह पढ़ो। नहीं पढ़ना है तो पढ़ने का नाटक मत करो। और जो पढ़ रहे हो रुचि के साथ में पढ़ो। परिणाम की परवाह मत करो। बार बार मैं कहता हूँ क्या होगा नहीं होगा ये हमारे बस में नहीं है, वो भविष्य के गर्भ में है। आप तो मेहनत करो। मेहनत सिर्फ आपके बस में, कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होंगे, या चीज़ें आपके बस के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप समस्त जिले तैयार कर लीजिए। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जिले और भी दे रखे हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और जिला दर्शन लाऊं। और आपको अभी तो बेसिक चीज़ों से
परिचय करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे गहराई के अंदर भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।